नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। और सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में नवरात्रों पर मास्क की दुकानें बंद करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब पटपड़गंज से बीजेपी के विधायक हैं रविंद्र नेगी। उन्होंने अपनी विधानसभा में नवरात्र के दौरान मीट की दुकान बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये मीठी ईद है तो मिठाई खाकर मनाई जानी चाहिए। यही नहीं, सड़क और छतों पर नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी है। ऐसे में खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक शेर पढ़ा था, हो सकता है आपने भी सुना हो, और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा हुई और बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा था। रमज़ान में राम, दिवाली में अली, दिल्ली चली सौहार्द की गली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जहां हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात कर रही हैं तो उनके ही विधायक मुसलमानों के खिलाफ आग क्यों उगल रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देती एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक अक्सर दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने 30 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि पर डीएम, एसपी और दूसरे अधिकारियों से नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की है। इस साल चैत्र नवरात्र 30 मार्च को है और ईद उल फितर 31 मार्च या 1 अप्रैल को। विधायक रविंद्र नेगी की मांग पर मीट के दुकानदार पूछ रहे हैं कि 9 दिन अगर वह अपनी दुकान बंद रखते हैं तब उन्हें जो घाटा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। फिर ईद तो मुख्य रूप से मुस्लिम इलाकों में मनाई जाएगी। रविंद्र नेगी ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में हर मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहती हैं, क्योंकि हिंदुओं में ये दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। हिंदू इस दिन मीट खाने से परहेज करते हैं। रविंद्र नेगी की मांग है कि ये नियम पूरी दिल्ली में लागू हो। ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्र है, 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है जब बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्र है, पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे, लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है। बुधवार को ही शरूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने मांग की कि ईद पर लोगों को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाए। स्वामी चक्रपाणी ने इसका समर्थन किया। सार्वजनिक स्थानों पे जिस प्रकार से नमाज पढ़ा जाता है मुस्लिमों द्वारा, वो ठीक बात नहीं है। कहीं न कहीं अतिक्रमण है, कहीं न कहीं अव्यवस्था फैलाने का एक जरिया हो जाता है। तो इसलिए धर्म कोई भी ये नहीं कहता कि दूसरे को तकलीफ दो, तो आप कभी रोड पे, कभी बस स्टैंड पे, कभी रेलवे स्टेशन पे इस तरह से सार्वजनिक स्थानों पे जो नमाज पढ़ने की एक जो है परंपरा चली आ रही है, ये उचित नहीं है। ये कहीं न कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है, सार्वजनिक यातायात को प्रभावित करना। खास बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर हाल ही में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रमजान में राम, दिवाली में अली, दिल्ली चली सौहार्द की गली। ऐसे में क्या दिल्ली के विधायक अपनी ही मुख्यमंत्री के बयान की अवहेलना कर रहे हैं? देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। मीट व्यवसायियों के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि सभी को अपने त्योहार अपने तरीके से मनाने का हक है। अरे भाई, ये दिल्ली है, यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं। वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट, मुर्गा, मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ। अच्छा, नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी? शराब की दुकानें बंद कराओ पूरे नवरात्र में। रविंद्र नेगी अक्सर अपने इलाके के दुकानदारों को दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने को लेकर डराते धमकाते भी दिखे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रास्ते के सभी दुकानदारों को अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखने का निर्देश दिया था। अब यही चीज दिल्ली में भी दोहराई जा रही है। दिल्ली से कंचन अरोड़ा के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर।